फिल्म स्टार जावेद शेख पे 420 फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। जावेद शेख पे एक शहरी ने 50 लाख रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम क्यों लगा दिया? मुकदमा दर्ज करवाने वाला कौन है? इस केस की असल हकीकत क्या है? इतने बड़े फिल्म स्टार पे कैसे कोई भी बगैर तस्दीक के उठकर 420 फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा सकता है? जावेद शेख को मुकदमे के बाद क्या कुछ फेस करना पड़ा? जावेद शेख ने अब तक इस केस पे क्या किया है? इन सब सवालों के जवाब मुझे शेख साहब ने इस इंटरव्यू में दिए। हकायक जानने के लिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एंड तक जरूर देखें। रावलपिंडी के थाना रवात में अमजद महमूद और उनकी वाइफ इरम ने आपके खिलाफ 420 फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया है कि आपने और निजी हाउसिंग सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले बाकी 5 अफराद ने मिलकर उनसे फ्रॉड से 50 लाख रुपए लिए और कहा गया कि आपको हर मंथ तकरीबन 7 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। ये सारा माजरा क्या है? बात यह है कि अल हयात का मैं ब्रांड एम्बेसडर, मैंने उनके 2-3 कमर्शियल किए। मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है उनके बिजनेस से कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। एज ए सेलिब्रिटी हर बंदा किसी न किसी कंपनी के साथ मुंसलिक होता है। वो आगे कंपनी क्या करती है, डिफॉल्ट हो जाती है, लोगों के पैसे खा जाती है, उसमें मेरी तस्वीर लगी हुई थी उनके ऑफिस के बाहर। तो जब ये लोग पहुंचे हैं वहां पर एहतजाज के लिए, तो सामने तस्वीर लगी हुई थी, तो वो लोगों ने उनको भड़काया कि जावेद शेख भी इसमें शामिल है और इसको आप शामिल करें ताकि न्यूज बढ़ेगी। तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम डाल दिया। मैं तो हैरान हूं कि भाई मेरा नाम, अच्छा इन्होंने थाने में गए, इन्होंने वो थाने वालों ने किया नहीं नाम कि भाई प्रूफ क्या है कि भाई ये जावेद शेख इसमें इन्वॉल्व है। मैं ना जानता हूँ इन इन लोगों को और ना मेरा कोई ताल्लुक है, बट इन्होंने मेरा नाम डलवा दिया जाके सेशन कोर्ट से इजाजत लेके आया और वहां पे वहां से नाम डाल दिया। तो ये तो खबर फैल गई। अब लोग मुझे बार बार सोशल मीडिया पे आ गया, सारी जगह पे आ गया कि देखो जावेद शेख। अरे कमाल है यार, कमाल है कि मैं इतने साल जो है मैंने इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 19-20 नहीं हुई है, और ये एक छोटी सी रकम के लिए वो मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा अब तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, ये अमजद और वो जो उनकी वाइफ है, उनसे इनको पकड़ के ला के पूछना है कि भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने जो जावेद शेख का नाम दिया। चले, लोगों ने तो उन्हें भड़काया ही भड़काया, लेकिन पुलिस कैसे इतने बड़े सुपरस्टार पे बगैर किसी जांच पड़ताल किए डायरेक्ट मुकदमा कर सकती है, वो भी 420 फ्रॉड का? ऐसा ऐसा ही है। आप पता तो करें, आप उनको बुला के इंटरव्यू करें ना। आप अमजद और उसकी वाइफ को बुला के इंटरव्यू करें कि भाई ये तुमने क्या किया है, जावेद शेख का ये वर्जन है, तुम बताओ तुमने कैसे नाम दिया इनका, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुम्हारे पास कोई है? इज इट ये है ही इस, आप किसी से भी पूछ लें, मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी से। अमजद महमूद के मुताबिक उन्होंने 50 लाख का चेक निजी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन जहांजेब आलम के नाम पर दिया। फिर क्यों आपका नाम मुकदमे में दर्ज है? हाँ वही तो कह रहा हूँ। अब आप इससे अंदाजा करें कि जहां से इवन सेशन कोर्ट ने भी इनसे क्यों नहीं पूछा कि जावेद शेख का नाम आप दे रही हैं तो उस उनके पास क्या सबूत है। या तो जब चेक दिया हो और मैं उनके साथ टेबल पे बैठा हूं फिर तो कोई बात बनती है कि भाई जी ये उधर बैठे हुए थे, फिर तो ठीक है। मगर मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उन्होंने भी, सेशन कोर्ट ने भी कैसे इजाजत दी कि भाई इनका नाम इसमें डाला जाए। अमजद महमूद या उनकी अहलिया इरम से कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मैं तो कराची में हूँ, वो सारे इस्लामाबाद में हैं, तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, किसी से नहीं हुई है। बट मैंने उनके काफी लोगों ने मुझे फोन किया, सर वो आपका नाम आ रहा है, ये है वो है, और हम जानते हैं आप नहीं है। तो मैंने कहा भाई जो जो कर रहे हैं उनको तो बताएं। मगर ये देखे, बात ये है, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने इस केस को बड़ा बनाने के लिए जावेद शेख का नाम डाल दिया। क्या आपको अमजद महमूद और उनकी फैमिली की तरफ से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई या फिर पुलिस की तरफ से हरासा करने की कोशिश की गई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं भाई। पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मेरा नाम निकाल दिया है। मुझे यहाँ की जो रावलपिंडी के एसएसपी है उनसे, यहाँ के एसएसपी ने बात की इस तरीके से, तो वो मुझे अभी उनका मैसेज आया कि आपका नाम निकल गया। आपको डिफेम किया गया, हर न्यूज चैनल पे आप पे फ्रॉड का मुकदमे की खबर आई। आप अमजद महमूद और उनकी अहलिया के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? मेरी जो बहू है वो वैसे ही लॉयर है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी कंपनी में यहाँ काम करती है, शहजाद की बीवी। ऑलरेडी उसने बात की, उनके काउंटर पार्ट है वहां पर इस्लामाबाद में, और वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। मैं तो छोड़ूंगा नहीं उनको जब तक ये सॉल्व नहीं होता इस तरीके से कि तुमने मेरा नाम कैसे लिया जब तुम मुझे जानते नहीं हो, ना मैं उधर था, ना मेरा कोई ताल्लुक है अल हयात से। किस बुनियाद पे तुमने मेरा नाम डाला? डेफिमेशन, डेफिमेशन के भाई इन्होंने झूठ की बुनियाद पे मेरा नाम डाला।
मेरे नाम को खराब किया, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, जिससे मेरी दिल आजारी और मेरे फैंस, मेरे लोगों को एक गलत खबर देकर उनको परेशान किया। ये सारी चीजें मिला के हैरेसमेंट और ये सारी चीजें करके मैं उनके ऊपर केस करूंगा। जब आपको इस मुकदमे का इल्म हुआ तो आपको ये कोई अफवाह लगी या आपने इसको सीरियस लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वकील किया और मैंने वकील से बात की कि इस तरह मेरा नाम है। अभी किसी एक इस्लामाबाद का यूट्यूबर है, उसने ये पहले खबर ब्रेक की थी, वहां से ये निकली तो पूरे सोशल मीडिया पे फैल गई। और ऑब्वियसली मैं लीगल राह इख्तियार करूंगा। सबसे पहले मैंने वो किया। अमजद महमूद के मुताबिक कई महीने गुजर गए हैं, मुनाफा तो छोड़े असल रकम भी मांगे तो आप लोग जान से मारने की धमकियां देते हैं। तो भाई, मेरा मतलब है कि जिनको दिया उनसे जाके पूछे ना, मेरा क्या ताल्लुक है, मुझसे ये क्यों सवालात हो भाई? जिनको दिया उनके पास जाए ना। जब ये खबर सामने आई तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? उनके भी यही रहा थे कि यार ये देखो, ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आपका नाम लगा। इन फ्यूचर ऐसे फ्रॉड से बचा कैसे जा सकता है? भाई बचा ये जा सकता है कि ये जो अमजद और इरम है, जिन्होंने बेबुनियाद तौर पे मेरा नाम इसमें डाला है, इनको जब तक झटका नहीं लगेगा, सजा नहीं मिलेगी, जज इनके खिलाफ कोई के पास नहीं करेगा कोई ऑर्डर, तब तक तो ये चलता रहेगा। बट जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक लोग इधर उधर देखते रहेंगे। बट मैं चाहूंगा कि मंतकी अंजाम तक ये पहुंचे। आपने पूरी जिंदगी इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई, एंड पे जाके जब इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं, अफसोस होता है? नहीं, कोई बात नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। उसको मैं उसी हिसाब से फेस कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह कि भाई उनको पकड़ के उनको सजा दिलवानी है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। इस तरह तो बहुत से लोगों के आप देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके ऊपर कितने केसेस होते हैं बेबुनियाद। और अ लाइटर नोट, आने वाले दिनों में हम आपको किन प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं? बहुत है। अभी एक लंदन में फिल्म, और उससे पहले एक पंजाबी फिल्म भी लंदन में करके आया हूं, उसका नाम है जिन्ना तेरी मर्जी। और एक फिल्म यहाँ पर उसकी ऑलरेडी शूटिंग यहाँ पर थोड़ी की है, हमायूं सईद और नदीम बेग की, लव गुरु। और अल्हम्दुलिल्लाह एक फिल्म लाहौर की है, उसका नाम है दिल्ली गेट। और एक फिल्म अभी अक्टूबर में शुरू होगी यासिर नवाज की, जिन्होंने वो रॉन्ग नंबर 1 और रॉन्ग नंबर 2 और ये बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ, जिसकी शूटिंग इंशाल्लाह लंदन में होगी सितंबर अक्टूबर में। और प्लस बहुत से प्लेज में आप मुझे देखेंगे। अभी जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो एक सीरियल आ रहा है मेरा, जो कि ARY पे होगा, ईद के बाद से वो शुरू होगा और आजकल से उसकी पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी। इट्स अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी, बहुत अच्छी कास्ट। मैं हानिया फहद मुस्तफा खुद पहली दफा इतने सालों के बाद काम कर रहा है, एंड प्लस बुशरा अंसारी एंड मेनी मोर। हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जैसे परफॉर्म कर रही है, टीम की इंडिया के खिलाफ इतनी बुरी हार पर क्या कहेंगे? अरे आजकल तो बस, हाँ, ये इसका बहुत अलमिया है क्रिकेट का कि भाई क्रिकेट ने इस वक्त बहुत दिल उदास किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। एक तो वो पहला मैच ही जो US से हम हार गए, वो भी एक दाग था। मगर ये जो इंडिया को 120 पे आउट करने के बाद हम 120 नहीं बना सके, ये लोगों के दिल हट गए। लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि, जैसे वसीम अकरम का मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा है कि पूरी टीम को बदल दो यार, ये कैसे हो सकता है कि तुम 120 में भी पूरे नहीं उतरो? ये तो शर्म की बात है, वाकई है। और वाकई है। देखे, पहली बात तो ये है कि हमारा अलमिया है कि क्रिकेट में भी सियासत डाल दी गई। पहली बात, मेरा अपना ये मशवरा है, क्रिकेट के चेयरमैन का इंतखाब वो प्राइम मिनिस्टर ना करे, इसका बोर्ड अलग हो और वो आपस में डिसाइड करे कि इसका चेयरमैन कौन होगा, और जिसको क्रिकेट के हवाले से पता होगा वो उसका चेयरमैन बने। और ऊपर में से ये ग्रुप बंदियां, सियासत, वो इस पार्टी का, वो उस पार्टी का, इसको रख लो, मेरे बेटे को डाल दो, उसको, ये वो चल रहा है। तो अभी भी ये है कि इस टीम में इतने लोग हैं जिनको इस वक्त फारिग हो जाना चाहिए, घर पे बैठ जाना चाहिए, मगर वो किसी न किसी तरीके से फिर भी टीम में शामिल है। अगर इंडिया से हम जीत जाते हो आराम से 120 करके, 2-3 आउट करके, 15 ओवर में 120 करके जीत जाते, फिर बात बनती। शर्मनाक बात। इतनी बुरी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? पूरे क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को, और वो लोग
जो अपने अपने भांजों भतीजों दोस्तों को नवाजने के लिए उनका नाम बीच में डलवाते हैं, सब इसमें शामिल है। एज ए कैप्टन बाबर आजम को आप किधर देखते हैं? उनकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? भाई बाबर आजम पे भी अब उंगली उठने लगी है। मेरा मतलब है कि यार कब तक, नो डाउट वो ये बाबर आजम रिजवान दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर होते हैं, आप इंडिया में देख रहे हैं विराट कोहली या रोहित शर्मा को, वो उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो कई सालों से है। हम लोग ये कभी 100 कर जाते हैं और कभी 15 पे आउट हो जाते हैं, कभी फलानी ग्रुप बंदियां, ये इनसे इनको हट के इनको जो पॉलिटिकल प्रेशर है इनके ऊपर वो निकाल दें, और जो प्रॉपर बंदा है चेयरमैन क्रिकेट का उसको लेकर आए। और वो एक हटता है, अपना एक चेयरमैन बनता है, दूसरा चला जाता है पार्टी के पास, सर मुझे बनवा दें। उन्होंने उनको फोन किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपको भी बेहतर पता है, और मेरा मुझे लगवा दे। उन्होंने उनको लगवा दिया, वो आ गए, उनको हटवा दिया, उसने कहा कि मुझे करवा दे। वो ये तो चल रहा है, ये कभी दुनिया में होता है क्या? बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब सुनो डिजिटल को वक्त देने का। आज के इंटरव्यू में जावेद शेख साहब ने उन पे होने वाले मुकदमे की असल हकीकत बताई। और अगर अमजद और उनकी वाइफ इरम इस वीडियो को देख रही हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म उनका स्टांस लेने के लिए भी तैयार है। वो भी आएं और जावेद शेख साहब के सवालों के जवाब दें।